हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ही है अभी। और ये सैटरडे है, मैं तैयार हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर। सी माई न्यू नील पेंट, अच्छा लग रहा है ना। स्टूडियो से आए, बॉट इट। तो एक साथ लाइन से 4-5 काम हम लोग को निपटाने हैं। पहले तो घर जाना है, वहाँ पर बस फाइनल टचेस रह गए हैं, तो वो मैं वहीं जाकर आपको बताऊँगी क्या होना। मेरा मैसी बन देखो, अच्छा लग रहा है। ऑल्सो जहाँ जाऊँगी मैं आपको बताऊँगी। और आते हुए प्रॉब्ली खुशी को लेते हुए आएंगे हम लोग। यहाँ पे शर्मा जी के कपड़े रखे हैं क्योंकि जस्ट गॉट ड्रेस्ड अप। हम दोनों साथ ही जा रहे हैं। आते हुए खुशी को ले आएंगे। आज उसका लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम है सोशल स्टडीज़ का। एंड बोल रही है कि मम्मा हर पेपर इतना लेंदी आ रहा है, उसका किसी में छूट जाता है। मतलब एक अजीब सा एक प्रेशर हो गया है। उसका हिंदी में भी थोड़े क्वेश्चन छूट गए थे, इससे पहले वाला हिंदी था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 10th के बोर्ड उतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मैं उसे वही समझाती रहती हूँ कि बेटा बस डू योर बेस्ट और ज़्यादा चिंता विंता मत करो, जो होगा जैसा होगा अच्छा होगा। तो चले हम लोग। शानू को लेकर नहीं जा रहे क्योंकि उसका है फिर आज है सैटरडे, मंडे को उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसको ट्यूशन जाना पड़ेगा संडे को क्योंकि छुट्टी है, तो इसलिए हो जाएगी अपनी क्लास। और हाँ, आपको पता है पूरा एक हफ्ता हो गया कि मैंने फ़ोन उठाया हो, कुछ भी रिकॉर्ड किया हो। लास्ट वो जो होली से पहले मैंने गुजिया बनाई थी ना, दैट वाज द लास्ट थिंग आई डिड। एक हफ्ते से पूरा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं काम करके लौटती हूँ घर तो मैं 2 मिनट आपसे बैठ के बात करूँगी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। पर एक हफ्ते बाद अभी आपसे मिलकर कैमरा उठाकर अच्छा लग रहा है। और हम लोग पहले नए घर की तरफ ही जा रहे थे, तो मैं और शर्मा जी एवरीडे देखो बात करते रहते हैं ना, तो उसमें एक बात ये भी निकली थी कि जितना भी काम है जो कील ठोकने वाला है ना, वो भी उन लोगों से करा लेते हैं क्योंकि उन लोगों का लाइक एक्सपर्टीज़ होती है ये सब चीज़ों में। तो कौन सी दीवार में किस तरह से ड्रिल करना है, कीला बिठाना है, क्योंकि कभी कभी एक कील ठोकने के चक्कर में पूरी दीवार ख़राब हो जाती है। ये मेरे देवर के साथ हुआ था। उन लोगों ने मतलब उनके बेडरूम में एसी इंस्टॉल करवा रहे थे, तो जो एसी इंस्टॉल करने आते हैं ना, वही लोग इंस्टॉल कर रहे थे, तो पता नहीं कैसे उन्होंने ठोका कि पूरा एक प्लास्टर का चंक ही उतर के आ गया। तो वही मैं बोल रही थी कि हम खुद करने बैठे और कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो इससे अच्छा वही कर दें। तो ये 2 चीज़ें उठा करके मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे लगाने के लिए। साफ़ है ये हर रोज़, मतलब नॉट एवरीडे तो नहीं, पर हाँ कपड़ा लगता रहता है, साफ़ है। लेकिन जब कोई चीज़ उतरती है तो फिर पीछे से साफ़ करने का मौका मिल जाता है। तो आई थॉट कि इसको लेके जाऊँ, इससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ और ये गाड़ी की डिक्की में रख के फिर ले जाएंगे। बिगनिंग में ऐसा सोचा था कि शानू को नहीं ले जाते, वो यहीं से चली जाएगी। अभी शानू है ना, देखो उसकी एज ऐसी हो गई है कि हम लोग थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ उस पर जानबूझ के छोड़ते हैं। थोड़ा डर सा भी लगता है, बट स्टिल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसको समाज में निकलना है, वर्ल्ड में अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। बाद में फिर लगा कि यार शायद अरेंज हो जाएगा टाइम, तो इसको हम ही ड्रॉप कर देंगे ट्यूशन पे। और दी अदर डे हम लोग यहाँ पर आए थे ना, तो जो बच्चों वाले रूम में जो एसी लगा है उसकी जो एक्सटर्नल यूनिट है उसका पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी है। उन लोगों ने मेरे पीछे जो आप स्पेस देख रहे हो ना, ये पूरा वॉश एरिया और कॉमन बाथरूम वैसा वाला स्पेस था, पर ये हम लोगों ने निकलवा दिया। तो उन लोगों ने यहाँ वॉश एरिया में, मतलब रूम से आकर के वॉश एरिया में आकर के जो आउटडोर यूनिट होती है एसी की वो लगेगी, इस हिसाब से प्रोविजन छोड़ रखा था बिल्डर लोगों ने। उनके डिज़ाइन में ऐसा था, पर क्योंकि हम लोगों ने ये निकलवा दिया है तो अब रूम में से इधर नहीं आ सकता, तो उसको पीछे की तरफ ले लिया है। और उसकी वजह से फिर बाथरूम का है ना जो विंडो होता है वो निकालना पड़ा था, क्योंकि फिर वो भैया अंदर कैसे जाएंगे। तो एसी की फिटिंग तो हो गई है, बट वो अभी विंडो टूटी हुई रखी है, आपको दिखाती हूँ। तो आज वो इलेक्ट्रिशियन भैया आने वाले हैं, उनको यहाँ देख रहा आप, ये है क्या बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट फैन है ये। तो ये दोनों बाथरूम में लगाना है, तो विंडो ही नहीं है तो एग्जॉस्ट कहाँ लगेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। शर्मा जी बोल रहे थे, पहले तो वो बोल रहे थे कि किसी लेबर से करवा लेता हूँ, बट देन ही इज लाइक कि मैं खुद ही कर लूँगा ये। तो वो ग्लू गन लेने के लिए गए हुए हैं। ग्लू गन एक बार हो जाएगी घर में तो उससे फिर मल्टीपल अदर यूजेस फ्यूचर में किए जा सकते हैं। तो मैं और शानू आगे ऊपर, क्योंकि वो दूसरे भैया आए हुए थे मेजरमेंट लेने के लिए, तो वो चले गए हैं, वो खड़े हुए थे यहाँ पे एक्चुअली। तो फिर मैंने उनको बोला कि तुम लेकर के आओ, मैं पहुँचती हूँ। तो ये मिरर वगैरह भी इसलिए लेकर आए हम लोग क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन भैया आएगा ना, तो उनसे ड्रिल करवा के ये चीज़ों के लिए नेल लगाना आसान हो जाएगा।
क्योंकि फिर हम लोग खुद से नेल लगाते हैं ना, तो कभी कभी ये जो प्लास्टर है, पेंट है, ये उतर करके आ जाता है, पता नहीं चलता है कैसे लगाना है। और थोड़ा मेजरमेंट का भी हिसाब थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है। तो भैया आएंगे तो 2 नेल इसके लिए भी हो जाएगा। मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ पहले। तो ये 1 सेकेंड, ये जो विंडो है ना, इसके अंदर से जा करके उन लोगों ने इधर पे ये एसी यूनिट फिक्स किया था इसके अंदर में। अभी ये सिक्योर्ड है यहाँ पर तो, लेकिन ये निकालना पड़ा था इसके अंदर पे एंट्री लेने के लिए। तो ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसको अभी इसमें चिपकाना पड़ेगा। तो वही काम पहले शर्मा जी कर लेंगे ना, तो फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर फिर जो दिस थिंग एग्जॉस्ट फैन फिक्स करना आसान रहेगा। तो अभी इलेक्ट्रिशियन भैया नहीं आया, उनके आने में टाइम है, वो आएंगे तो फिर उनके लिए पहले से ये रेडी हो तो अच्छा है। ले आए, मिल गया वही चीज़ जो चाहिए। ये लेकर के आए हैं ये, एंड ही सेइंग कि आई डोंट नो इसे कैसे यूज़ करना है। अरे तो फिर उससे पूछना था भैया इसको कैसे यूज़ करते हैं। तुम्हारी डेयरिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। थोड़ी सी तो ये देखो, ये लगेगा यहाँ पे। हाँ ये लगेगा, पर तुमको नहीं लगता कि पहले क्लीन करना पड़ेगा? इसमें जो रेसिड्यू लगा हुआ है उसकी वजह से फिर चिपकने में दिक्कत होगी। नो और ये हमारी इंटीरियर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ शर्मा जी बात कर रहे थे कि वो जो चिपकाना था, जो अभी मैं आपको बता रही थी, वो पूरा मैंगल्ड हो चुका है, टूटा हुआ है, उसे जोड़ा नहीं जा सकता, उससे पहले रिपेयर करना पड़ेगा। तो छोटे मोटे कई सारी चीज़ें हैं। ये फ़ोटो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो फिर उनको बताया कि ये सब आप करा, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हम सोचते हैं हमसे हो जाएगा बट नहीं होता। बहुत सारे घंटे लग जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि उतने अच्छे से ये नहीं हुआ। तो वी थॉट कि क्यों टाइम भी वेस्ट करना, टाइम है भी किसके पास। तो वी सेड कि भैया आप ये करा दो, जो भी इसका होगा एक्स्ट्रा वो देखेंगे। वो फ़ोटो खुशी के बर्थडे पे ली थी हम लोगों ने। खुशी के पास एक पोलरॉइड कैमरा है जो शर्मा जी ने लास्ट बर्थडे पे उसके गिफ्ट दिया था उसको। तो एवरी इम्पॉर्टेंट इवेंट पे वो फ़ोटो निकाल लेती है। और ये शानू ने मेरे फ़ोन में डाली हुई है, मतलब उसको नया शौक़ लगाया हुआ उसने अपने डैडी के, अपने दादाजी, बड़ी मॉम, और अब मेरे फ़ोन में भी इस तरह के फ़ोटोज़ लगा रखे हैं, खुद भी लगा के घूमती है। तो बस मैं वही आपको दिखा रही थी। वी वेंट टू तनिष्क, क्योंकि मार्च में ही मेरी शादी की सालगिरह भी है, एनिवर्सरी है, तो उसके लिए एक गिफ्ट ख़रीदा था मैंने, शर्मा जी ने मिलके ही ख़रीदा है मेरे लिए एक अंगूठी। उनका जो भी रहेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अंगूठी आपको देखनी है तो बता देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी। छोटी सी है, ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास डिज़ाइन नहीं है, मैं एकदम सिंपल ही चीज़ें खरीदती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो ख़ास कोई आपको डिज़ाइन इंस्पिरेशन तो उससे नहीं मिलेगी। घर आए हैं, शाम हो गई थी, खुशी को लेकर के आए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं ही उसको लेने के लिए गई थी। और वहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि कौन कैमरा उठाए। बस जैसे VIPs के आगे बॉडीगार्ड लगे रहते हैं ना, कैसे निकाल के लाते हैं भीड़ में से, ऐसे निकाल के लाना पड़ता है मुझे खुशी को, इतनी ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। तो उसे लेकर के फिर घर पे आए हम लोग, शानू को ड्रॉप करते हुए उसकी ट्यूशन क्लास, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत लंच वंच की मैंने तैयारी करी, और सीधे शाम में मैं आपसे मिल रही हूँ। तो ये जो पापड़ आप देख रहे हो ना, ये राइस के पापड़ है, और ये यहाँ पे बहुत फेमस है, खिचिया पापड़ इनको कहते हैं। शानू खुशी बिल्कुल नहीं खाती, पर शर्मा जी को काफ़ी पसंद है ये। शानू खुशी को भी अच्छा लगता है, पर इनमें ना हरी मिर्च होती है, तो फ्राई होने के बाद ना ऐसे गले में धसका लगता है, एकदम नाक में आ जाती है मिर्ची। आपने ये फीलिंग कभी महसूस करी है? इतनी ज़्यादा इसमें मिर्ची होती है, तो खाते खाते खांसी सी भी आ जाती है, ठसका सा भी लग जाता है। तो इसलिए शानू खुशी बिल्कुल नहीं इसको खाना पसंद करती। शर्मा जी को तो फिर भी ठीक लगता है, ही एन्जॉयज़ चाय वाय के साथ। इसके बाद मैं यहाँ पे डिनर बनाने लग गई हूँ। डिनर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक काफ़ी सिंपल रेसिपी जो थोड़ी सी अनयूजुअल है पर बनती बहुत टेस्टी है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर जो पनीर है इसको फ्राई कर लिया है। मैं यूजुअली जो पनीर है वो फ्राई करके नहीं लेती हूँ, मैं जज करती हूँ कि क्या रेसिपी मैं बना रही हूँ, इसमें कच्चा पनीर अच्छा लगेगा कि फ्राई किया हुआ पनीर अच्छा लगेगा। तो आज जो मैं बना रही हूँ छोले पनीर मसाला। इसमें पनीर फ्राई किया हुआ अच्छा लगेगा, क्योंकि छोले
भी अपने आप में थोड़े ब्लांड होते हैं और फिर पनीर भी ब्लांड रहे तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा। तो आई फ्राइड इट। उसके बाद नमक के पानी में मैंने उसको रख दिया है। यहाँ पर मैंने जो बेसिक ग्रेवी होती है वही बनाने की मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैंने प्याज ढेर सारे डाले थे और उसी के साथ मैंने सॉल्ट डाल दिया था, प्याज जिससे कि सॉफ्ट हो जाए, ग्रेवी में अलग अलग ना दिखें। और इसके बाद फिर टमाटर पीस करके ऐड कर दिए हैं। टमाटर में मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ भी पीस दी थी। और उसके बाद फिर रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा आमचूर पाउडर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ क्योंकि छोले हैं उसमें अच्छा लगता है, ज़रा सी खटाई। एंड थोड़ा सा ये जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने खड़ा जीरा नहीं ऐड किया है। और थोड़ा गरम मसाला, दैट्स इट। और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भूनना है जब तक कि मसाला एकदम दानेदार हो जाए और इसमें से जो ऑयल है वो अच्छी तरह सेपरेट होकर पूरा ऊपर आ जाए। ये देखिए अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं कसूरी मेथी डालूँगी। आप चाहे तो गरम मसाला भी इस स्टेज पे डाल सकते हो, पर पहले डाल देंगे तो भी चलता है। बहुत लोग तो सब्ज़ी पूरी बन जाने के बाद लास्ट में गरम मसाला डालते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसा करती थी। उससे ना गरम मसाला का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, टेस्टी लगता है। पर बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती है जिसमें बाद में इवेंचुअली मिक्स नहीं होगा, जैसे सेमी ड्राई सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ियाँ, तो उनमें बिगनिंग में डाल देना अच्छा है। रस्से वाली सब्ज़ियाँ हैं तो उसमें डेफिनेटली आप लास्ट में डालो तो ज़्यादा अच्छा गरम मसाले का फ्लेवर आता है। ये पनीर देखो कितना सॉफ्ट है क्योंकि पानी में डुबा के रखा था मैंने। पानी में नमक भी इसलिए डाल दिया था सो दैट पनीर में अंदर तक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और बस मैंने इसमें डाल दिया है पानी और इसके बाद मैं इसको 2 सीटी लगा लूँगी। जब भी आप पनीर फ्राई करके बनाते हो ना, जैसे मटर पनीर में भी फ्राई किया हुआ पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप कुकर में 2 सीटी लगा के बनाना उसको, बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम फ्लफ़ी टेस्टी हो जाता है पनीर। आप उसे कढ़ाई में करेंगे ना तो और टाइट लगता है, मज़ा नहीं आता। इसके साथ मैं एक बहुत अच्छा रायता बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन है, आजकल मार्केट में थोड़ा सा कच्चा सा लहसुन आता है, नया लहसुन, कितना टेस्टी लगता है। किसी भी चीज़ में डालो एकदम फ्लेवर एनहांस हो जाता है। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो मैंने ये लहसुन के साथ थोड़ी सी लाल मिर्ची कूट ली है। ये एक काठियावाड़ी चटनी है। वैसे तो इसमें ज़ीरा, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, 2-4 चीज़ें और डलती हैं। बहुत लोग इसे फ्राई करके रखते हैं, अच्छा बड़ा बैच बना करके फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं, फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं सो दैट बार बार यूज़ किया जा सके। काठियावाड़ी खाने में इस चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑलमोस्ट एवरी रेसिपी में, इसलिए वो लोग बड़ा बैच बना के रखते हैं। मैं भी कभी कभी बनाती हूँ बट हम लोग उतना नहीं यूज़ करते। तो थोड़ा मोड़ा जब चाहिए होता है मैं इस तरह साथ में लहसुन और मिर्ची को कूट लेती हूँ। मैंने दही के अंदर इसको ऐड किया है। ऐड करूँगी मैं इसमें काला नमक और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। और इसमें एक तड़का ऐड करूँगी मैं। तो तड़के में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। आप चाहे तो थोड़ी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं बट वो फिर बहुत तीखा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें इस तड़के में लाल मिर्ची ना डालें तो अच्छा है। देन इसमें अपने हिसाब से ठंडा पानी मिला करके, थोड़ा सा धनिया मिला करके, चाहे तो थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अगर आपको वो टेस्ट अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगता है पर इन तीनों को अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ पुदीना, ये तीनों मिलाएंगे, बहुत टेस्टी ये रायता बनता है। मैंने ज़रा सी बूंदी मिलाई थी। और इसके बाद फिर जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। इसमें मैंने हरा धनिया काट करके ऐड कर दिया। और ये देखो ये ऐसी मैंने सेमी थिक बनाई है, बहुत रनी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है, और ये बहुत डिलीशियस बनती है। मेरे घर में छोले के उतने फ़ैन नहीं है। शर्मा जी को छोले बहुत पसंद है पर शानो खुशी को छोले उतने नहीं पसंद है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं छोले, तो थोड़े कम ही बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ। मतलब छोले खाए तो जाते हैं, जैसे सैलड में डल गया या इसका शाम में कुछ चाट वाट बना लिया, पर छोले की सब्ज़ी एज सच जो होती है वो थोड़ी सी कम ही बनती है मेरे घर में। एंड ये हमारी आज की थाली विद रायता बहुत डिलीशियस लगा था। लाइक इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल था ना इस कॉम्बिनेशन का, अमेजिंग। आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। एंड बेटा इसको उठा के ले जाओ। इट्स ओके गिरा मत देना, पापा से ही निकलवा दे। और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर। एक वाटर प्योरीफायर लेना है, क्योंकि जो प्योरीफायर ऑलरेडी है ना घर में वो AMC में है, तो वैसे भी AMC कब तक रिन्यू करवाएंगे। तो वी थॉट एक नया एटलीस्ट देख करके आते हैं। अच्छा कुछ समझ आएगा तो शायद आई बुक, नहीं समझ आएगा तो फिर जो है वही कंटिन्यू होगा। बाय द वे मैं कैसे लग रही हूँ, माई शर्ट, आजकल शॉर्ट शर्ट्स और ओवर लॉन्ग शर्ट्स का ज़माना है। रेगुलर शर्ट्स बहुत नहीं पहनते हैं लोग, तो मुझे कलर अच्छा लगा तो आई बॉट इट।
और हम लोग नए वाले घर आए। एक प्यारी चीज़ आपको दिखाऊं, लुक एट दैट। बहुत ज़्यादा सुंदर सनसेट का व्यू है यहाँ पे। वाह, जब ये घर पसंद किया था ना हम लोगों ने, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी थी, जिसकी वजह से आई लाइक इट। कितना प्यारा लग रहा है सन, पूरा बिग एंड राउंड। अरे सनसेट हो रहा है। लोग बोलते हैं सनसेट होते हुए नहीं देखना चाहिए, चलिए आपको नहीं दिखाती हूँ। और ये देखो, हो गया सनसेट। मून भी दिख रहा होगा इस वक्त, पता है, उधर से। यार ये किस्सा है तुम्हें। और प्योरीफायर है ना, देखो हमारे यहाँ पे है ना, प्योरीफायर का ऐसा सीन है कि चाहिए ही चाहिए, हर घर में प्योरीफायर तो आपको मिलेगा ही। इनफैक्ट जब हम लोग आए थे, मेरठ से आए थे हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग चंडीगढ़ में थे, उसके बाद फिर शर्मा जी का जो चंडीगढ़ वाला जो ब्रांच था वो बंद हो गया था। क्यों गए थे हम लोग नोएडा? हाँ, पंचकुला। पंचकुला वाला जो ब्रांच था वो रैपअप हो गया था, तो उसका हेड ऑफिस नोएडा में था, तो उसके बाद फिर इसलिए हम लोग मेरठ चले गए थे। तो वो मेरठ से अप डाउन करते थे। उसके बाद फिर उनको यहाँ जॉब मिल गई, तो हम लोग इधर आ गए थे। तो हम लोग, मतलब आप में से जो लोग भी नॉर्थ के हैं, और अभी तो देखो बहुत साल हो गए, मुझे आइडिया भी नहीं अभी वहाँ पे कैसा सिस्टम है, पर बैक देन बहुत लाइट जाती थी, बहुत लाइट जाती थी। हर घर में इन्वर्टर होता था, जनरेटर रखते थे लोग। तो जब हम लोग आए थे मेरठ से, तो शर्मा जी और मैंने दिमाग में मतलब ये क्लियर कर लिया था कि जाते ही पहले एक इन्वर्टर लगाना है, क्योंकि शानू बहुत छोटी थी। पर यहाँ आके पता चला कि लाइट तो जाती ही नहीं, कभी कभार चली जाती है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाती। बट जैसे वहाँ पे वहाँ स्केड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं कि एवरीडे 3 से 5 जाएगी ही जाएगी, उस वक्त ऐसा होता था। और रात को सोने के वक्त भी 2 घंटे का तब पावर कट होगा, तो उस तरह का सीन था। तो वी वर लाइक कि इन्वर्टर तो हम लगवाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ना एक बुआ जी थी, तो आते ही हम लोग उनके पास आए थे। तो फिर शर्मा जी पूछ रहे थे कि इन्वर्टर ये वो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं है आपको, यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, एक प्योरीफायर लगवा लेना, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है यहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं, हर घर में आपको प्योरीफायर मिलेगा। तो प्योरीफायर मेरे पास अभी भी है, पर ये वाला है ना एक डिसकंटिन्यूड मॉडल है। ये हम लोग AMC पे इसको यूज़ कर रहे हैं। AMC कराने के बाद फिर इसमें जो भी दिक्कत होती है, जो भी रहता है, वो उसको रिपेयर करके ही जाते हैं। जो हमको पे करना होता है, लाइक देर आर सर्टन थिंग्स जो AMC में इंक्लूडेड नहीं होती, जैसे पार्ट वगैरह चेंज करना है तो उसका फिर पेमेंट करना होता है, तो वो हम लोग कर देते हैं। अदरवाइज सर्विस वगैरह जो है वो AMC में इंक्लूडेड होती है। बट एक डिसकंटिन्यूड मॉडल में ना फिर इवेंचुअली आपका खर्चा बढ़ता ही चला जाता है। तो इसकी AMC ख़त्म हो रही है, शायद मार्च में ही ख़त्म हो रही है, तो रिन्यू नहीं करवा रहे हैं हम लोग। तो फिर भी थॉट कि यार इसको रिन्यू नहीं कराते, एक नया ही ले आते। तो हम लोग फिर गए थे रिलायंस। एक्चुअली हमारे यहाँ रिलायंस और क्रोमा एक ही मॉल में है, तो रिलायंस में बेटर डील भी मिल जाती है, और बहुत सारे और भी एस्पेक्ट होते हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के, तो वी लाइक इट बेटर। तो रिलायंस ही गए थे, और एक समझ भी आ गया। इस बार LG का लिया है। करंट मेरा एक्वागार्ड जीनियस है, इट्स अ नाइस पीस, बट ये डिसकंटिन्यूड मॉडल है। तो ये था, तो बस बुक कर लिया, शायद कल या परसों में डिलीवरी हो जाएगी। और मेरे को इतने सारे दोस्त पूछ रहे हैं, दीदी इज़ एवरीथिंग ओके, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने शायद 1 हफ्ते बाद कल उठाया था मेरा कैमरा कि हाँ चलो यार बहुत दिन हो गए, थोड़ा काम शुरू करते हैं। अदरवाइज़ मेरा मन ही नहीं आ रहा था। आप में से जो लोग भी मेरे OG व्यूवर्स है, OG सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता ही है मार्च मेरा दी मोस्ट डिफ़िकल्ट मंथ जाता है, और मार्च में कितनी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इस बार मार्च में देखो होली थी ना, तो होली थी 4 की, और मार्च में मेरी सिस्टर की डेथ भी हुई थी इन 2003, 3 मार्च को। तो 2 मार्च की होली थी, फिर 3 को ये, फिर 4 को कलर वाली होली थी। मार्च में ही मेरे पापा की भी डेथ हुई थी। तो मुझे ना ऐसा, और मेरे पापा की जिस दिन डेथ हुई थी वो दिन था होली का, तो मेरा होली मनाने का कतई मन ही नहीं करता है। मैंने लास्ट होली जब खेली थी तब हम मेरठ में ही रहते थे। नहीं, हम वहाँ गए थे, हम लोग मिलने जाते थे ना, जैसे मम्मी पापा के पास साल में 2-3 चक्कर तो लगाते ही थे। तो होली हम लोगों ने लास्ट अच्छी वाली वहीं खेली थी, याद है तुमको? मीनू मौसी आई हुई थी, इतनी होली खेली थी मैंने, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे
शौक़ था होली खेलने का कि मैं और मौसी तो बीमार ही हो गए पानी में खेल खेल के। तो दैट वाज द लास्ट। और तब शानू खुशी इतने छोटे छोटे थे, उसके बाद मैंने कभी खेली नहीं। हाँ, कोई आ जाए गुलाल लगा जाए वो अलग बात है, मैं नहीं खेलती, मेरा मन ही नहीं आता, मेरे दिमाग से ये सब चीज़ें जाती ही नहीं। अमा मैं एक ओवर थिंकर हूँ, मैं कितना भी अपने आप को समझाऊँ कि बस चलो हो गया, इस बारे में और ज़्यादा सोच के क्या होगा, कितना भी खुद को समझाऊँ, पर ये मेरा प्रॉब्लम है, फिर मैं उस लूप में फंस जाती हूँ। तो पता नहीं सैटरडे था कि संडे, मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सोचा था, मतलब मेरे को मैं बहुत सैड एंड अंदर अंदर ऐसे विड्रॉन फील कर रही थी। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि गुजिया बना लेते हैं साथ में, तो उन्होंने मना कर दिया। उनका मतलब नेचुरली ऐसे आता है हर चीज़ के लिए नो, साथ में घूमने चले नो, साथ रहना है नो, कुछ भी बोले नो। फिर बाद में उनको समझाया जाए बताया जाए तो वो हाँ बोल देंगी, बट एज नेचुरली उनका नो ही आता है हर चीज़ के लिए। तो उसके बाद फिर शर्मा जी की छुट्टी थी तो उन्होंने बनवा दी थी मेरे साथ गुजिया, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं, ना मैं कोई काम कर पा रही थी, ना मैं कोई सोच पा रही थी, ना ही मेरा कुछ भी करने का दिल हो रहा था। तो ऐसा गया पूरा हफ्ता। और कल क्या तारीख थी? आज है 8, कल थी 7। तो फिर 7 को मैंने फिर कैमरा उठाया एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है, कितने लोग परेशान भी हो रहे हैं, मैं बताया भी नहीं कि हाउ एम आई फीलिंग। देयर आर सर्टन पीपल जो फील करते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों व्लॉग नहीं डाल रहे हो, उनको लगता है कि सब ठीक तो है ना। तो इससे आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। बट ठीक है यार, देखो लाइफ में वापस आना ही पड़ता है। ऊपर से सानवी खुशी दोनों के एग्ज़ाम है। खुशी का कल था, हाँ कल था उसका लास्ट पेपर, उसका SST था लास्ट पेपर। हम लोग कल बाहर गए थे तो उसको लेते हुए आए थे, और कल से फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको लूज़ मोशंस हो गए हैं। वैसे ये जो पीरियड होता है ना मार्च का, इसमें ये एक चीज़ भी बहुत होती है कि बच्चों को लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं। मेरे को खुद हो जाते थे। और मैं तो एक बार मतलब मेरे 12th के पेपर देने के लिए खुद साइकिल से भी गई थी। आप में से जो भी मेरठ के हैं ना उनको पता होगा ट्रांसलेम कितनी दूर है, एकदम ऐसे एक्सटीरियर में पड़ता है वो। तो खुद ही साइकिल से मैं चली गई थी एंड मुझे मोशंस भी हो रखे थे। बाप रे, मैं वापस बिल्कुल वो सब याद भी नहीं करना चाहती, कितना पेनफुल था वो सब। तो चलिए, ये व्लॉग आई डोंट नो 2 दिन हो गए हैं तो काफ़ी लंबा हो गया होगा। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।